हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके साथ मेरे पार्लर का व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। मुझे काफ़ी कमेंट ऐसे भी आते हैं कि दी पार्लर का व्लॉग भी डाला करिए। तो ये तीज वाले दिन का व्लॉग है, अभी जो रिसेंटली तीज गई है उस दिन का। और उस दिन मेरे पार्लर में मेकअप का, हेयर का बहुत ज़्यादा काम था। तो जितना हो सका मैंने आपके लिए रिकॉर्ड किया है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस ब्लॉग को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि मैं इस चैनल पर मेकअप से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड, पार्लर से रिलेटेड वीडियो लाती रहती हूँ। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपका कोई सजेशन है, आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपको जो पूछना हो रिगार्डिंग मेकअप, पार्लर या फिर हेयर से। तो ये सब, तो ये है एक दिन पहले का। एक्चुअली मैं रात में ही सारी चीज़ों को तैयार करके रख लेती हूँ, जो मुझे पता होता है कि मेरे पार्लर में मेकअप का काम है। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को एक वैनिटी में रेडी कर रही थी कि मुझे कौन कौन से फाउंडेशन चाहिए, क्या क्या चीज़ें मुझे चाहिए उस हिसाब से, क्योंकि मैं हर मेकअप के हिसाब से मैं वैनिटी को लेकर के जाती हूँ। अगर मेरा कोई ब्राइडल मेकअप होता है और मुझे लगता है कि कोई इंगेजमेंट या फिर रिसेप्शन कुछ ऐसा मेकअप, तो उसके प्रोडक्ट्स मैं अलग रखती हूँ, लाइक हाई एंड ब्रांड्स। और अगर मुझे लगता है नॉर्मल मेकअप है, पार्टी मेकअप है, तो उसके प्रोडक्ट्स मैं अलग रखती हूँ, बिकॉज रेट का भी काफ़ी डिफरेंस होता है इस वजह से। तो यहाँ पे मेरे पास मैक के 3 फाउंडेशन है और मेरे पास ड्रग स्टोर फाउंडेशन भी है एंड हाई एंड ब्रांड के फाउंडेशन भी हैं। तो किसी दिन मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी कि मेरे पास वो कौन कौन से फाउंडेशन है जिनको मैं एक ब्राइडल मेकअप में यूज़ करती हूँ। और ये है पैक का, बहुत अच्छा मेकअप फिक्सर है। तो हो गई थी सुबह, और सुबह ये 7 बजे का थोड़ा सा मैंने कैप्चर किया कि मैं क्या क्या करती हूँ अपना डेली रूटीन। तो मैं सबसे पहले सुबह सुबह उठ गई, बच्चों को दूध दिया और यहाँ पे सेरेलैक मैं अपनी गुड़िया को खिलाती हूँ सुबह के टाइम पे। और यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को उस दिन रेडी कर दिया था, बिकॉज़ मेरे हस्बैंड सुबह नाश्ता करके जाते हैं, फिर वो आते हैं दोपहर दिन में 3:30 बजे। और तो मैं उसी हिसाब से सारी चीज़ों को मैंने रेडी कर दिया था। चावल, दाल और जो सब्ज़ी मैंने सुबह ही बना दी थी, क्योंकि मुझे निकलना था 8:30 बजे पार्लर में। 9 बजे मेरी क्लाइंट आने वाली थी जिनको हेयर में प्रेसिंग वगैरह करानी थी। तो बहुत थकान वाला दिन था, मुझे ही पता है मैं उस दिन कितना ज़्यादा थक गई थी। मेरा सारा काम हो गया है और अभी मैं इसको खिलाऊंगी खाना। बाल कैसे कर ली बेटू? चलो, क्या और कितने गुस्से में देख रही थी। सो गाइस, काम करने के बाद फिर मैं चली गई थी नहाने के बाद फिर मैंने मेरी दीदी को लगाई मेहंदी, क्योंकि फिर मुझे टाइम नहीं मिल पाता। तो सबसे पहले मैंने दीदी को ही मेहंदी लगाई और फिर उसके बाद मैं निकली पार्लर के लिए। और आपको बताना है ये मेहंदी का डिज़ाइन आपको कैसा लग रहा है। और थोड़ी बहुत आती है मुझे मेहंदी, मतलब बहुत ज़्यादा प्रो आर्टिस्ट नहीं हूँ, बट हाँ इतना है कि लगा लेती हूँ। और पार्लर में मैं ही लगाती हूँ मेहंदी, क्योंकि सुमन को मेहंदी नहीं आती है। दीदी को मेहंदी लगाने के बाद मैं सीधे निकली पार्लर के लिए। और मेरे एक बेटे को मैंने दीदी के पास छोड़ दिया था और छोटी वाली बेटी को मेरे साथ लेकर के गई थी, मम्मी के पास मैंने रख दिया था। एक्चुअली मेरी मम्मी के घर के बाहर ही मेरा पार्लर है, इस वजह से। तो यहाँ पे मेरी क्लाइंट आई थी जिनको मेहंदी लगानी थी, और सबसे पहले मैंने मेहंदी लगाई। यहाँ पे मैं उनका हस्बैंड का नाम लिख रही थी। तो अक्सर जो तीज में या फिर करवा चौथ पे जो व्रत रखती हैं वो अक्सर अपने हस्बैंड का नाम लिखवाती हैं। तो मैं इसी तरह से उनका या तो लीफ में बना देती हूँ या फिर दिल के अंदर उनका नाम फिट कर देती हूँ, मुझे यही सही लगता है। और सुमन भी आ गई थी। सुमन 10 बजे आई थी, मैं 9 बजे पार्लर में चली गई थी। फिर सुमन बाकी का सारा काम हैंडल कर रही थी, जैसे आईब्रोज़ का बहुत काम आता है उस दिन, आईब्रो का काम आता है, और किसी को हेयर स्ट्रेट कराने होते हैं उसका काम बहुत ज़्यादा आता है। तो मेहंदी का काम अब मैं उतना लेती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेहंदी में बहुत टाइम लगता है। इससे अच्छा तो फिर बाकी के और काम हो जाते हैं, बिकॉज़ मुझे ना मेरा हाथ ना बहुत स्लो हो गया। पहले मैं बहुत स्पीड से मेहंदी लगाती थी, लेकिन फिर अब बहुत स्लो हो गया। तो यहाँ पे मम्मी ले आई थी चाय हमारे लिए, क्योंकि मैं घर से बस ऐसे ही उठ के आ गई थी, नहा धो के। मैंने कुछ भी मैं खा के नहीं आई थी। तो यहाँ पे फिर सुमन कर रही है थ्रेडिंग। तो मैंने थोड़ा थोड़ा आपके लिए रिकॉर्ड कर लिया कि और भी बहुत सारा छोटा मोटा काम था, बट मैंने दिखाया नहीं, क्या करूँगी, इतना लंबी वीडियो हो गई है। इसको भी मैंने बहुत कट किया है आपके लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो भी मुझे पता है बोर हो जाते हैं देखते देखते, इस वजह से। और आप बताना कि मेरे पास
बहुत सारे टॉपिक है वीडियो बनाने के लिए, लाइक मुझे ना, और बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं कि हमारा नया नया पार्लर है तो हम पार्लर में क्या रखें, कौन कौन से फेशियल रखें, कौन सी मशीनें रखें। तो मेरे पास इतने सारे टॉपिक हैं, मैं सोचती हूँ कि एक एक टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मेरी जो इस चैनल को, मेरे वीडियोस को बहुत सारे ऐसी मेरी सब्सक्राइबर देखती हैं जिन्होंने अभी पार्लर खोला है या फिर जैसे गाँव में हैं, और उनको ना मेरी वीडियो देख के बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और वो मेरी वीडियोस को बहुत पसंद करती हैं, ऐसा वो कमेंट में लिखती है। तो यहाँ पे मैं कर रही थी फेशियल। अभी इनका हमने जेल लगा के बिठाया। एक्चुअली इनका 2 स्टेप मैंने किए थे, बाकी का मैंने सुमन के ऊपर छोड़ दिया था, क्योंकि मेरी एक और क्लाइंट आ गई थी, उनको मुझसे ही काम कराना था, इस वजह से। और आपको मैं बता दूं इनके ऊपर हम कौन सा फेशियल कर रहे हैं, ब्राइडल ग्लो अरोमा मैजिक का फेशियल है। और ये फेशियल सच बता रही हूँ बहुत अच्छा है। मेरे फेशियल में सबसे ज़्यादा कौन से फेशियल यूज़ होते हैं, ब्राइडल ग्लो अरोमा के। फिर मेरी एक क्लाइंट आई, वो मुझे हेयर स्टाइल दिखा रही थी कि दी मुझे ऐसा हेयर स्टाइल कराना है, आप कर दोगी? तो हमने कहा ठीक है कर देंगे। उन्होंने टाइम दिया बट वो नहीं आई। क्यों? क्योंकि उनको लेट हो गया था, मेरे पार्लर में काम चल रहा था, इस वजह से उनको जाना पड़ा रिटर्न। क्या करें, कभी कभी ऐसे ही होता है ना, कितना हम काम करेंगे, क्योंकि मैं हूँ पार्लर में, सुमन है और 2 लड़कियाँ और हैं, लेकिन उसके बाद भी कभी कभी इतना हम लोग बिज़ी हो जाते हैं कि नहीं हैंडल हो पाता, क्योंकि और कितना वेट करेगा, कोई वेट करके चले ही जाता है, तो उनको जाना पड़ा। फिर उसके बाद आई मेरी क्लाइंट जिनको हेयर प्रेसिंग करानी थी, और इनका ही हमने किया था मेकअप। एक्चुअली इनको पहले हेयर प्रेसिंग करानी थी, फिर धीरे धीरे इनको लगा कि मेकअप भी कराना चाहिए, तो इन्होंने मेकअप कराया। और फिर एक और क्लाइंट आई, इनके बाल देख लो कितने ज़्यादा कर्ली है, और इनके बालों में भी करनी थी हमें स्ट्रेटनिंग। और आपने देखा ही होगा मैं किस तरह से करती हूँ। ये एक बहुत अच्छा एक आइडिया है गाइज़, अगर आप भी स्ट्रेटनिंग करते हैं ना, आपने अगर पार्लर में इस तरह से ट्राई नहीं किया तो ज़रूर से करना। किसी भी क्लाइंट को ना सबसे पहले आप एलोवेरा जेल लगा देना, इसके बाद आप प्रेसिंग करना। देखो बालों में बहुत अच्छी शाइनिंग भी आएगी, और क्लाइंट के बाल ना 0% भी डैमेज नहीं होंगे, सच कह रही हूँ। क्योंकि अगर आप ये जो प्रेसिंग करते हैं ना, ये बालों को बहुत हीट करते हैं, जिससे अभी तो आपको पता नहीं चलता है, जब आप कंटिन्यूसली इसको करते रहते हैं ना, तो आपके बाल बहुत डैमेज हो जाते हैं, बाल रफ़ हो जाते हैं, 2 मुँह के बाल हो जाते हैं। तो मैं अक्सर मेरे पार्लर में अब लगाने लग गई हूँ, जब से मैंने खुद देखा है ट्राई करके मेरे बालों में या फिर क्लाइंट के बालों में, मुझे लगता है कि इससे बाल सेफ़ रहते हैं, क्योंकि ये एक लेयर बना देता है बालों पे। तो आप भी इस तरह से ट्राई करना। देखें कितने ज़्यादा स्ट्रेट सिल्की शाइनी हो गए हैं। और अगर आपका पार्लर है, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, मेरा इस व्लॉग को देख रहे हैं, तो मैं आपको एक राय दूंगी, आप ना अच्छी क्वालिटी की प्रेसिंग मशीन अपने पार्लर में रखें। लाइक आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया ना मशीन के ऊपर, तो वो आपको सालों साल चलेगी। ऐसा नहीं कि ख़राब हो जाती है, ख़राब नहीं होती है। मेरी कई साल से आइकॉनिक की मशीनें चल रही हैं, एंड सच में पैसा वसूल है। आप काम अच्छा करके देंगे ना, क्लाइंट आपके पास रिटर्न आएंगे। और क्लाइंट तो आएंगे, बाकी जो 10 लोग देखने वाले होते हैं ना, वो भी यही पूछते हैं कि आपने कहाँ से कराया, तो आपका ही नाम होता है। इस वजह से चीज़ें कम रखो बट अच्छी रखो। मैंने मेरे पार्लर में पता है बहुत कम फेशियल रखे हैं, बट उतने रखे हैं जो मुझे लगता है कि उससे ग्लो अच्छा आता है, और क्लाइंट की डिमांड अच्छी है, और क्लाइंट की स्किन को देख के मैंने फेशियल रखे हुए हैं। लाइक एक्ने स्किन पे, पिंपल वाली स्किन पे, ऑयली और मैच्योर स्किन पे, इस तरह से। तो इनके बालों में भी हमने करी थी प्रेसिंग, और फिर लास्ट में थोड़ा सा टचअप दिया हेयर कट का, क्योंकि प्रेसिंग करने के बाद ना वो अनइवन से हो जाते हैं बाल, तो उसको इक्वल करने के लिए। तो देख लो ये भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, और इनके बाल तो आपने देखे ही थे कैसे थे। फिर इनको देख के इन्होंने भी प्रेसिंग कराई। आप देख लो इनके हेयर, इनके बाल तो बाप रे, मैं क्या बताऊँ, बहुत टाइम तो लगता है बट काम अच्छा हो जाता है पार्लर में। और देखो इन्होंने हाईलाइट भी करा रखे थे, इनके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो रखे थे, बहुत रफ़ थे, और कर्ली तो आप देख ही रहे हैं। तो इनके बालों में भी करी है हमने प्रेसिंग। और इनका ना इन 2 क्लाइंट की मैंने फुल वीडियो अपने चैनल पर मैं डालूँगी कि किस तरह से प्रेसिंग करिए। फुल वीडियो मैंने इनका रिकॉर्ड किया है, तो बहुत जल्दी ही उसको भी शेयर करने वाली हूँ। एंड सी, मुझे एक ने पूछा था कि आप ना सिर्फ वीडियो में दिखाने के लिए ही एलोवेरा जेल लगा रहे हो, आप ये करते नहीं हो। तो देख लो लाइव है, और मैं अक्सर मैं एलोवेरा जेल लगा के करती हूँ, आप देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे एलोवेरा जेल लगाया जा रहा है पहले। ये हीट प्रोटेक्शन का बहुत अच्छे से काम करता है, और बालों में बहुत अच्छी शाइनिंग भी आती है। तो मेरे पास जो मशीनें हैं ना, वो कौन कौन सी हैं,
3 मशीनें मैं मेरे पार्लर में रखती हूँ। एक फ़िलिप्स की केराशाइन और आइकॉनिक की ग्लैम और आइकॉनिक की प्रो स्ट्रेट। ये 3 मशीनें बहुत अच्छे से काम करती है। एक स्ट्रेटनिंग का बहुत अच्छे से काम करती है, एक से हम स्ट्रेट भी कर सकते हैं, रोल भी कर सकते हैं, और एक से तो बहुत अच्छे से स्ट्रेट होते ही होते हैं। किसी दिन इन तीनों वीडियो के ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी एंड सी इनके बालों में कितना अच्छा रिज़ल्ट आया है। तो आपको ये कैसा लग रहा है अभी तक का व्लॉग? और हाँ, मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ती है। मुझे मेरी एक सब्सक्राइब पूछ भी रही थी कि दी रियल वॉइस में डाला करो वीडियो। तो देखो, मुझे ना वॉइस ओवर करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि एक तो मेरा मार्केट में पार्लर है जो कि बहुत ज़्यादा भीड़ वाला एरिया है, हमेशा आवाज़ बहुत आती है, और ऊपर से बगल में ही एक सैलून है जो कि हमेशा गाना चला के रखते हैं, तो कॉपीराइट ना आ जाए उस वजह से भी मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ती है। तो इस वजह से तो इनके बालों में भी हमने प्रेसिंग करी थी, और फिर हमारे पास आई थी क्लाइंट मेकअप की, और इनका मेकअप सच बता रही हूँ बहुत सुंदर लग रही थी। जितनी फ़ोन में लग रही है ना, उससे कहीं ज़्यादा रियल में लग रही थी। और ये कपड़े सिर्फ घर के पहन के आई थी क्योंकि इनको घर जाके साड़ी चेंज करनी थी। एक्चुअली इनका जो मन चेंज हुआ था पार्लर में आके कि हाँ मुझे मेकअप भी कराना है, तो इस वजह से कपड़े नहीं लेके आई थी। इनको पहननी थी रेड कलर की साड़ी, और रेड कलर की साड़ी के ऊपर ये आई मेकअप और ये लिप कलर सच बता रही हूँ इतना ज़्यादा सूट करेगा। अभी तो ये विदाउट ज्वेलरी, विदाउट जो साड़ी था, इतनी सुंदर लग रही थी, बट जब पूरा कंप्लीट करेंगे तो कितनी सुंदर लगेंगे। और इनको भी बहुत पसंद आया। फिर हमने लास्ट में इनका सिंदूर फिल किया। और आप बताना, आपको कोई भी अगर इस मेकअप में कमी लग रही है ना, तो आप बेझिझक मुझे कमेंट करना, मुझे अच्छा लगेगा। बेशक कोई कमी है तो भी बताना, ताकि मुझे भी पता चले। और फिर हमने हल्का हाईलाइट किया, और बेस ना मैंने इनका चारमेसी मिलानो का लगाया। वो फाउंडेशन सच में इतना ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। फ़र्स्ट टाइम मैंने इनके फेस पे वो चारमेसी मिलानो को फाउंडेशन लगाया। और इससे पहले मैंने एक बेस बनाया था फॉरएवर 52 का हल्का सा, फिर उसके बाद चारमेसी मिलानो का फाउंडेशन लगाया, एंड सीरियसली रिज़ल्ट इतना ऑसम निकल के आया ना। ये जो बाहर भी गई ना, मैंने इनको बोला कि पीछे ना मुड़ के देखना, मैं देखना चाहती हूँ कि बाहर कैसा लगता है ये मेकअप। और सीरियसली इतना ज़्यादा इवन लग रहा था, कहीं से भी ऐसा पैची या कुछ नहीं लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। तो आप और ऐसा ही मेकअप लुक ना प्रॉपर फुल डिटेल में मैं मेरे चैनल पर भी लेके आऊँगी, आपको बताऊँगी, सिखाऊँगी कि कैसे कर सकते हैं। और ये है इनका फ़ाइनल लुक। फ़ाइनल तो खैर अभी नहीं कह सकते, फ़ाइनल तो तभी होता है जब पूरा प्रॉपर ड्रेसअप करेंगी, प्रॉपर ज्वेलरी पहनेंगी। तो ये है इनका। बट ये सूट पे भी ये मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि ये कलर कॉम्बिनेशन सूट पे भी बहुत अच्छे से सूट कर रहा है। तो गाइज़, ये मेरे पार्लर में काम है। ये तो मैंने वो दिखाया है जो मुझे लग रहा था कि चलो आपके साथ शेयर कर देते हैं। बाकी बहुत चीज़ें थी, जैसे वैक्सिंग का भी काम था और थ्रेडिंग का तो बहुत काम था, वो सब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मैं भी बहुत बिज़ी हो गई थी, सुमन भी बिज़ी हो गई थी। फिर उसके बाद मैं रात के 10 बजे अपने घर आई। घर आके थोड़ी सी साफ़ सफाई करी, और खाना तो मैं घर से खा के आ गई थी क्योंकि मम्मी का घर उधर ही है, तो मम्मी ने खिला दिया था। और थकान देख लो मेरे चेहरे पे कितनी ज़्यादा है, चेहरा उतर गया था। फिर मैं रात में जो भी है बर्तन कर रही थी, क्योंकि सुबह मैं बस ऐसे ही छोड़ के चली गई थी बर्तन। फिर मैंने बर्तन आके धोए और बच्चों का दूध गर्म किया, यही सब। कभी कभी दिन ऐसा थकान वाला होता है ना, मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत थकान वाला होता है। और मेरे साथ क्या, खैर उन सभी के साथ होता होगा जो घर का भी काम देखती हैं और फिर बाहर का भी काम देखती हैं, तो सबके ही साथ होता है, मेरे साथ क्या है। तो इसी तरह से मेरा पूरा दिन गुजरा, और आई होप आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताया करें, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा। कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। मेरी हालत देख के आप समझ जाओ मैं कितनी थकी हुई थी उस दिन। तो फिर बच्चों को सुलाया, और उस दिन मुझे सोते सोते मैं बता दूँ 2-2:30 बज गए थे, क्योंकि मेरे बच्चे ऐसे नहीं है कि फटाक से सो जाएं। फिर रात को ही सुबह के लिए मैं सब्ज़ी को कट करके रखती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह हस्बैंड जाते हैं 7 बजे ड्यूटी,
तो उनके लिए रात में ही सब्ज़ी को मुझे काट के रखनी पड़ती है। तो यहाँ मैं कुंदरू निकाल रही थी सुबह के लिए। तो बस यही था मेरा